हाँ, हमारी कहानी ओज की भूमि में शुरू होती है, जहाँ जोब नाम का एक कर्तव्यनिष्ठ और धार्मिक व्यक्ति रहता था। उसका जीवन आशीर्वाद से भरा हुआ था। 7 बेटों और 3 बेटियों के साथ उनका परिवार एकदम सही था। उसके पास धन संपदा की भी कमी नहीं थी। हजारों भेड़ों और ऊंटों, सैकड़ों बैलों और गधों के साथ, और सिर्फ एक मुट्ठी भर सेवकों से ज्यादा, जो भगवान द्वारा दिए गए उपहारों पर विश्वास करते और उन्हें साझा करते हैं। जॉब अक्सर खास मौकों पर दावतें आयोजित करते थे, अपनी बहनों, समुदाय के सदस्यों और अन्य लोगों को आमंत्रित करते थे। सब कुछ सपना सच होने जैसा लग रहा था, जब तक कि भगवान ने फरिश्तों को अपने सामने पेश होने के लिए बुलाया नहीं और शैतान साथ आ गया। आप कहाँ से आए हैं? घूमते हुए से धरती पर चारों ओर घूमते हुए। क्या आपने मेरे सेवक अय्यूब के बारे में विचार किया है? पृथ्वी पर उनके जैसा कोई नहीं है। वह निर्दोष और सीधा है, एक व्यक्ति जो भगवान से डरता है और बुराई से बचता है। तुमने उसके हाथों के काम को आशीर्वाद दिया है ताकि उसके झुंड और मवेशी देश भर में फैल गए हों। लेकिन अब अपना हाथ बढ़ाओ और सब कुछ उस पर आघात करो, और वह निश्चित रूप से आपको आपके मुंह पर श्राप देगा। बहुत अच्छा, फिर उसके पास जो कुछ भी है वह आपके अधिकार में है, लेकिन उस व्यक्ति पर आप उंगली भी नहीं रखेंगे। एक शांतिपूर्ण दिन, जैसा कि मजाक में कहा गया, एक दूत भयानक समाचार लेकर आया। घूमते हुए नागरिकों ने हमला किया, बैलों और गधों को मार डाला, अपने पीछे विनाश छोड़ दिया। इस बीच एक दूसरे संदेशवाहक ने एक भयानक आग की खबर दी, जिसने अय्यूब की भेड़ों को घेर दिया, केवल शोकपूर्ण राख छोड़ते हुए। और फिर एक और दूत आया, जो चल्दियों द्वारा जोव के ऊंटों की निर्दयता से लूटपाट की सूचना दे रहा था। उसे एक और भारी बोझ से निराश कर दिया गया। जैसे जॉब का दिल गम से भारी हो गया, अंतिम झटका बिजली की तरह लगा। एक शक्तिशाली हवा जो रेगिस्तान के क्रोध से उत्पन्न हुई थी, उसके बेटे के घर को आंधी में ले गई, उसकी नींद को चकनाचूर कर दिया। अय्यूब शोक और अविश्वास से ग्रस्त अपने वस्त्र फाड़ दिए, सिर मुंडवा लिया और पूजा में जमीन पर गिर पड़े। अथाह नुकसान के बावजूद उन्होंने आस्था और समर्पण के शब्द बोले। प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया। प्रभु का नाम महिमामय हो। यहाँ तक कि यही नहीं रुका, शैतान ने भी अय्यूब को सिर से पैर तक दर्दनाक फोड़ों से शाप दिया, और अय्यूब केवल टूटे हुए टुकड़ों से खुद को खरोंच कर उन्हें शांत कर सकता था। उसकी पत्नी हैरान थी, यहाँ तक कि उससे पूछती भी थी, क्या आप अभी भी अपनी सत्यनिष्ठा बनाए हुए हैं? भगवान को शाप दो और मर जाओ। अय्यूब के दोस्त एलीफज तिमनी, बिल्दद शूहिती और जोफर नामाती उससे मिलने जाने का निश्चय किया, पर उनके न्यायी और दयालु मित्र पर बीती घटनाओं के भारीपन से रोने लगे और डगमगाने लगे। निराशा से लड़ते हुए और लगभग हारते हुए अय्यूब चाहने लगे कि वह कभी पैदा ही न होते। मैं जन्म के समय क्यों नहीं मरा और कोख से निकलते ही क्यों नहीं मर गया। कुछ समय के बाद यहाँ तक कि अय्यूब के दोस्त भी उसे अकेला छोड़ गए, उसके व्यक्तित्व और ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए, और यहाँ तक कि ईश्वर ने वास्तव में उसे त्याग दिया है। क्या यह भी सवाल किया? मैं तुमसे प्यार करता हूं। अय्यूब ने आह भरी, तुम मुझे कब तक सताओगे और शब्दों से कुचलोगे। हालांकि उसकी निराशा के बीच में भगवान ने जोब से कुछ बातें पूछी, ताकि एक गहरा सच उजागर कर सके। यह कौन है जो मेरी योजनाओं को बिना ज्ञान के शब्दों से धुंधला कर देता है? अपने आप को एक आदमी की तरह संभालो। मैं तुमसे सवाल करूंगा और तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। जब मैंने पृथ्वी की नींव रखी थी, तब आप कहाँ थे? बताइए अगर आप समझते हैं। ये सबसे गर्म गर्मी के दिन पर ठंडे पानी की एक घूंट की तरह था। ऐसा लगा जैसे अय्यूब ने अपने होश में वापस आ गया और आस्था को बचाने और बनाए रखने की मजबूत धरती को महसूस किया। मुझे पता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में वह पृथ्वी पर खड़ा होगा, और मेरी खाल हो जाने के बाद भी, किंतु मेरे मांस में मैं भगवान को देखूंगा। मैं स्वयं उसे अपनी आंखों से देखूंगा। मैं और कोई नहीं, कैसे मेरे दिल में तड़प है। ईश्वर ने अय्यूब से बात करने के बाद एलीफाज द टिमनाइट और उसके साथियों से मुखातिब होते हुए उनके उसके बारे में गलत बातें कहने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उनके विश्वास योग्य सेवक जॉब के विपरीत प्रायश्चित के लिए ईश्वर ने एलिफज, बिल्दत और जोफर को निर्देश दिया। 7 बैल और 7 मेढ़ों को जल प्रसाद के लिए लाने को कहा गया। उन्हें ये भेंट अय्यूब के सामने पेश करनी थी और उनके हस्तक्षेप में प्रार्थना करनी थी। एलीफज, बिल, दान और जोफर ईश्वर की आज्ञा का तत्काल पालन करते हुए निर्देशानुसार यज्ञ की सामग्री जोब को अर्पित की। ईश्वर ने अय्यूब की अपने मित्रों की ओर से की गई प्रार्थना को स्वीकार किया और प्रतिक्रिया में उसकी संपत्ति को दोगुना कर दिया, उसे प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद दिया। उसके परीक्षण के दौरान जिन्होंने अय्यूब को त्याग दिया था, अब उसके आसपास एकत्र हुए, उसे सांत्वना, समर्थन और सहानुभूति प्रदान करते हुए।
अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जोब ने ईश्वर से अपार आशीर्वाद का अनुभव किया। 14,000 भेड़ों के साथ 6,000 ऊंट और बैलों और गधों के विशाल झुंड उसकी समृद्धि उसके पूर्व धन को भी पार कर गई। इसके अलावा अय्यूब को 7 बेटों और 3 बेटियों से आशीर्वाद मिला, हर एक पिछले से अधिक सुंदर। जोब 240 वर्ष की उम्र तक जीवित रहे और शांतिपूर्वक चले गए। उनके पीछे आस्था, सहनशीलता और ईश्वर के असीम आशीर्वाद की विरासत छोड़ते हुए